नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। तो मेरे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है। तो चलिए आज का ब्लॉग देखा जाए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, आज हमारी बसंती दीदी गई थी गोल्डी को लेकर के स्कूल देखने के लिए। तो अगर गोल्डी बिटिया 8 में जा रही है तो आप 8 में ही एडमिशन करवाइए, क्योंकि देखिए 1 साल बच्ची पीछे हो जाएगी, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। और आप मेरे समझते तो ये नहीं सही है कि आप फिर 7th में उसका एडमिशन करवाएं। तो देखिए आजकल बहुत जगह स्कूलों में अगर बच्चों का पढ़ने में अगर नहीं सही है तभी वो पीछे क्लास में जाते हैं, अगर पढ़ने में सही है तो पीछे क्लास में नहीं जाते हैं। और सरकारी स्कूल में ये थोड़ी ना है कि बच्चे को 8th में एडमिशन नहीं होगा। हाँ, अगर आप 9th 10th की बात करती तो समझ में आता, लेकिन 8th का तो कोई दिक्कत नहीं है कि 7th वहाँ से पढ़ के आई है तो 8th में एडमिशन करना चाहिए सरकारी स्कूल वालों को, और होता भी है। ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं होगा। और देखिए, आप अगर टीसी मार्कशीट उस स्कूल से लाए हैं तो 8th में एडमिशन हो जाएगा। ये तो उन लोगों की बदमाशी बस बतिया रहे हैं कि एडमिशन नहीं होगा, 7th में होगा। तो मेरे समझ से आप 8th में उसका एडमिशन करवाइए, किसी और स्कूल को देख लीजिए जहाँ पे 10th तक हो। और सरकारी स्कूल में करवाना चाहती है तो सरकारी स्कूल में करवाइए, या नहीं तो देख लीजिए अगर आपके समझ में आ रहा है प्राइवेट स्कूल तो प्राइवेट में करवा लीजिए। क्योंकि देखिए सरकारी में भी पढ़ाई होती है, प्राइवेट में भी पढ़ाई होती है, और कोई दिक्कत नहीं है। वो बच्चों पे डिपेंड करता है कि अगर बच्चे आपके पढ़ रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तब दिक्कत होती है कि बच्चे किसी भी स्कूल में डालेंगे तो नहीं पढ़ेंगे। और अगर पढ़ने में अच्छे हैं तो सरकारी स्कूल ख़राब नहीं होता है, सरकारी स्कूल भी सही है। आजकल कौन सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा रहा है, कोई नहीं पढ़ा रहा है, सब लोग प्राइवेट स्कूल पकड़ लिए हैं। इसलिए प्राइवेट स्कूल में फीस और डोनेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इसलिए बसंती दीदी, अगर आपके पास समर्थता नहीं है तो आप सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाइए। और टीसी मार्कशीट आपके पास है तो एडमिशन क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और आप बच्ची को लेकर के परेशान मत होइए, किसी और स्कूल को देख लीजिए, बहुत सारे सरकारी स्कूल होंगे वहाँ पे। और कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि बस वही है, और अपने हिसाब से आप कर लीजिए। लेकिन मेरे हिसाब से तो यही है कि आप सरकारी स्कूल में पढ़ाती हैं तो बहुत सारी मान्यताएं प्राप्त रहती हैं सरकारी स्कूल की, और प्राइवेट स्कूल की मान्यता प्राप्त नहीं होती है। इसलिए मैं भी तो बच्चों को पढ़ाती हूँ, लेकिन तो प्राइवेट ही स्कूल में पढ़ाती हूँ, लेकिन तो वो उसकी मान्यता और सरकारी स्कूल की मान्यता बराबर नहीं होती है। और जो आजकल देखिए सभी लोग प्राइवेट स्कूल के पीछे भाग रहे हैं। प्राइवेट स्कूल एकदम बकवास हो गया है, बस उसमें फ़ीस और बच्चों का डोनेशन, कापी किताब बहुत ही महंगा पड़ रहा है। तो अगर आपके पास इतना नहीं व्यवस्था हो पा रहा है तो आप प्राइवेट स्कूल में पढ़वाइए, सरकारी स्कूल में पढ़वाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, अगर सामर्थ्यता है आपके पास तो आप ट्यूशन लगा दीजिएगा, सबसे अच्छा रहेगा। गोल्डी पढ़ लेगी, और पढ़ने वाले पढ़ ही रहे हैं, इसमें क्या बड़ी दिक्कत थोड़ी ना है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और इस समय आप बाबा जी को लेकर के बहुत ही परेशान हैं। तो देखिए बसंती दीदी, अब बाबा जी को लेकर के ना परेशान रहिए, क्योंकि बाबा जी बूढ़ बुजुर्ग हो गए हैं तो थोड़ा दिक्कत करेंगे। और बाबा जी को क्या किया जाएगा, अब कर भी रही हैं तब भी दिक्कत, नहीं करती तब भी दिक्कत। तो जितना आपके समझ में आ रहा है आप उसी हिसाब से करिए बाबा जी को। और बच्चों को लेकर के आप एकदम बोल्ड रहिए, क्योंकि देखिए आजकल बच्चों की पढ़ाई लिखाई बहुत ही ज़रूरी होती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप अपने बच्चों के पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और सारे स्कूल अब खुल गए हैं तो आप अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए, और दोनों बच्चों से बोलिए कि पढ़ाई करें अच्छे से, मन लगा करके। पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है। और देखिए, एक टाइम भोजन ना मिले तो सही है, लेकिन पढ़ाई बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। तो आप एडमिशन करवा दीजिए दोनों बच्चों का, और दोनों पढ़ने जाएं। और बाबा जी को जो भी दिक्कतें हैं, देखिए इतने आसानी से नहीं अच्छा होने वाला है।
क्योंकि देखिए बूढ़ बुजुर्ग आदमी हैं तो बूढ़ बुजुर्ग आदमी को कुछ ना कुछ लगा रहेगा। 80+ हो चुके हैं बाबा जी, ये देखने से पता चलता है। और मैं तो बार बार यही बोलती हूँ कि पुअरा से अब डीभी नहीं होंगे बाबा जी, पुअरा ही होंगे। उनको कितना भी आप खिलाइए, कितना भी पिलाइए, बाबा जी जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। उससे और उनकी दिक्कतें बढ़ती जाएंगी। लेकिन ये सोचिए आप लोग कि बाबा जी अब जवान हो जाए तो बाबा जी जवान नहीं होंगे। लेकिन आप करेंगे क्या करेंगे? टोंट मारने वाले तो टोंट मारते ही रहेंगे आपके लिए टोंट मारा जाएगा। और रही बात आपके परिवार की, तो भैया परिवार में और भी लोग हैं। बाबा जी अकेले तो कुछ भी आपको नहीं दिए हैं। ये तो है नहीं कि बाबा जी सारा जितना आपका बाबा जी का जितना भी संपत्ति है बाबा जी अपने नाम का किए हुए हैं और आपको लिख देंगे। ये तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कहने वाले तो बहुत कुछ कहेंगे और बहुत कुछ सुनने में आया। लेकिन तो क्या ज़रूरत है? अगर एक इंसान खराब है तो उसके पीछे भागना नहीं चाहिए। और जिसको जो समझ में आता है बोलता जाता है। लेकिन मुझे तो बहुत बुरा लगता है, मैं तो जवाब भी दे देती हूँ। लेकिन तो ये कोई बात नहीं हुई कि बसंती जी ने वो जो आप मंगवाई थी, आपके गिफ्ट आए थे वो बाबा जी के गद्दे, उस गद्दे से भी सबको दिक्कत। गोल्डी बिटिया का वो नेल पॉलिश और जो भी था आई काजल जो भी था उससे भी दिक्कत। और देखिए इस सब चीज़ों से किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर किसी को प्यार है आपसे तभी तो भेज रहा है, अगर नहीं प्यार रहता तो नहीं भेजता। और आप मांगने तो गई नहीं थी। अगर कोई दे रहा है तो इसमें लेने से दिक्कत क्या है? लेकिन आजकल के ज़माने में बहुत दिक्कत है। अगर आप किसी के दरवाजे से एक लकड़ी उठाएंगी तो वो भी एक कंटेंट मिलेगा। किसी के यहाँ से आप खेत से आप उस दिन लाई थी चुकंदर, वो भी एक कंटेंट बना। मुझे देख करके बहुत ही बुरा लगा। क्योंकि देखिए आजकल आप पत्ते को छुएंगी वो भी कंटेंट मिलेगा। मैं जानती हूँ ना, मैं देख रही हूँ। और देखिए बच्ची को लेकर के स्कूल गई थी, इतना कड़कती धूप में एक माँ लेकर के बच्चों को अपने परेशान हो रही है। और इससे ज़्यादा अब क्या होगा? अगर यही दीपक जी रहते तो इतना बसंती दीदी को दुख और कष्ट नहीं होता। लेकिन उसके बाद भी बोला जाता है कि क्या दीपक जी इतना करते थे क्या? अरे कितना हो था, अच्छे थे या बुरे थे उससे मुझे नहीं मतलब है। लेकिन अपने परिवार में खुश तो थे, इतना तो सही था कि खुश तो थे। और उसमें दारू पीने की बात आ रही है। मैं बहुत दिनों से ये चीज़ देख रही हूँ, मेरा मन नहीं था बोलने के लिए इसके बारे में। लेकिन तो आज मुझे देख कर के बहुत ही गुस्सा लगा किसी का कमेंट कि दारू। तो दारू देखिए, दारू इंसान ही पीता है, जानवर पीते नहीं हैं। अगर पीने के लिए उनको सिखाया किसने? ये भी तो आप लोग सोचिए। दारू तुरंत से तो पीते, बच्चे पैदा होते हैं तो तुरंत से दारू तो थोड़ी ना पीने लगते हैं। किसी की संगत मिली होगी तभी तो दारू पीना सीखे हैं। अगर पीते थे तब की बात बता रही हूँ। बसंती जी जा करके मार्केट से दारू ला करके और दीपक जी को तो पिलाएंगे नहीं। अगर दीपक जी दारू पीते थे तो बसंती जी का इसमें कोई भी गलती नहीं है, कोई भी रोल नहीं है। कोई चाहता नहीं है कि मैं अपने पति को दारू पिलाऊं। लेकिन कहने वाले बहुत कुछ कहेंगे, बहुत कुछ कहेंगे। उनकी महानता है, उनका भाई कहने का लहजा है, तो उसके कहने का लहजा तो हम बदल नहीं पाएंगे। लेकिन अपने वीडियो के माध्यम से ज़रूर आप लोगों को बताएंगे। और कल के वीडियो में ज़रूर आप लोगों को बताएंगे कि दीपक जी दारू पीते थे या नहीं पीते थे। तो चलिए दोस्तों, फिर अगले ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।